बता दूं, जो हम जी, जी। एचएफएन में जो है हमने कई एफपीओज उत्तर प्रदेश में बनाए हैं और जी, बहुत सारे उसमें से 1 करोड़ का ज्यादा टर्नओवर ऑलरेडी करने लग गए हैं। एग्ज़ैक्टली। तो ये जो है नमस्कार, मेरा नाम रुचित है और मैं किसानों के साथ काम करता हूँ। हमने एक नई श्रृंखला की शुरुआत की है जिसका नाम है करोड़पति एफपीओ। और इस श्रृंखला में हम उन एफपीओज जो फार्मर कोऑपरेटिव्स हैं उनके साथ बात करते हैं जो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, और उन सभी लोगों को हम इस श्रृंखला में लेके आते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जो उन एफपीओ को मजबूत कर रहे हैं, उनको आगे से आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज जो है हमारे साथ जो है बिहार से ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। ठाकुर जी, वेलकम वेलकम टू दिस न्यू श्रृंखला। एक नई सीरीज जो है हम बना रहे हैं जिसमें हमारी कोशिश है कि हम एफपीओज को बताएं, जो हमारे फार्मर कोऑपरेटिव्स हैं, कि वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं जब वो साथ में मिलके काम करते हैं। तो वो जानेंगे हम, लेकिन पहले आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या एफपीओ के लिए करते हैं, थोड़ा सा आप बताएं। धन्यवाद रुचित। इस श्रृंखला की पहली कड़ी में एक जगह देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा नाम माधवेंद्र कुमार ठाकुर है और बेसिकली मैं दरभंगा जिले का रहने वाला हूँ। पढ़ाई-लिखाई के सिलसिले में लगभग 20 साल बाहर रहा जी। और 20 साल बाद 2017-18 में वापस घर को वापस आया। उसके बाद कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया हमने, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, प्राइस वाटर हाउस कूपर, इस तरह की। 2017 और 18 के बीच का ही दौर था जब बिहार में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण विपणन योजना की शुरुआत हुई, एक नींव डाली गई। उसके पीछे का भी अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो वो ये था कि 2006 में हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट को रिपील किया गया, खत्म किया गया। हमारी जो 53-54 मंडी व्यवस्था थी वो खत्म हो गई। उसके बाद सब्जी उत्पादक किसान सड़कों पे सब्जी बेचने के लिए मजबूर हो गए। तो 2015 में जब नई सरकार बनी थी तो उस सरकार का ये मानना था कि ये जो सड़क पर सब्जी बेचने की जो व्यवस्था है जी। उसको खत्म किया जाए। एक थॉट था और उस थॉट को बिल्ड किया इन द फॉर्म ऑफ एक डीपीआर बनाया गया और उस स्कीम को ही नाम दिया गया बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना। बेसिकली इसमें नया ये था कि जो अमूल का ट्रिपल लेयर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर दूध जी। में है उसको हम लोगों ने सब्जी में लाया और 2017-18 से ग्राउंड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बिल्टअप होना शुरू हुआ और बहुत अच्छा मूवमेंट इस पूरे स्कीम को अभी पिछले 1.5-2 साल में देखने को मिला है। बहुत बेसिक अगर बात करें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है। बिहार में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम रहा है। हर प्रखंड लेवल पे हम लोग इस योजना के माध्यम से 1,14,00,000 की लागत से एक ग्रामीण मंडी का निर्माण कर रहा है। जी। और ग्रामीण मंडी में क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग यूनिट, एक 10 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोर, 20 मीट्रिक टन का गोडाउन, एक ऑफिस, गार्ड रूम और पूरा बाउंड्री किया हुआ एक परिसर हम लोग बना रहे हैं जिसको जी। हम ग्रामीण मंडी का नाम दे रहे हैं। हर प्रखंड में एक हमें बनाना है और निश्चित तौर पे जो हमारा अलाइन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव, इसके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर और सेक्रेटरी सर और एमडी, ये 3 लोग हैं जो इस पूरी योजना के कर्ता धर्ता के रूप में जाने जाते हैं। और इन लोगों ने बहुत कम समय में लगभग 100 प्लस ग्रामीण मंडी का अप्रूवल हम लोगों को दिया है, मिला है। 16 जगहों पे मिथिला सब्जी संघ में काम चल रहा है और आज के डेट में लगभग टोटल 5 कोऑपरेटिव यूनियन बन गई है
534 सब्जी समितियां रजिस्टर हो गई है। तो ट्रिपल लेयर कोऑपरेटिव का जो हमारे यहाँ इसमें इस पूरे इकोसिस्टम में जो डिफाइन किया गया है, ग्राउंड लेवल पे जो प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक लेयर है, लोएस्ट स्ट्रेटा ऑफ द इकोसिस्टम। क्लस्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के कोऑपरेटिव यूनियन और स्टेट रिप्रेजेंटेशन फॉर पॉलिसी, कुछ अमूल जैसा सिस्टम बन रहा है। एग्जैक्टली, वो फंडिंग और पॉलिसी का सपोर्ट फेडरेशन से, मोटा मोटा ये स्ट्रक्चर है। और बात अगर मिथिला वेजिटेबल कोऑपरेटिव यूनियन की बात करें तो 5 जिले का कार्य क्षेत्र है हमारा, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। 73 प्रखंड में 72 कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी रजिस्टर हो चुकी है। 11,000 से अधिक किसान इन समितियों के जुड़े हुए सदस्य हैं जी, जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इनिशियल मैंडेट जो हमारा है वो ये है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में 1,000 सब्जी उत्पादकों को जोड़ना है जी। तो अभी एवरेज देखें तो लगभग 45 सोसाइटी ऐसी है जहां 200 प्लस मेंबर हैं जी, ऑलमोस्ट। इन 200 को 1,000 तक हमें ले जाना है जी। और इसमें एक बहुत बड़ा मेजर रोल हमारा प्ले कर रहा है जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप हो रहा है ग्रामीण मंडी के नाम से। कुछ सोसाइटीज को अनियन का स्टोरेज मिला। नेफेड और एनसीसीएफ का एक बड़ा बाजार बिहार है प्याज को लेके। जब वो नासिक से प्याज लेके और बिहार के हर जिले में प्याज का कारोबार करते हैं, तो प्याज एक पॉलिटिकल कमोडिटी के साथ साथ एक बहुत बड़ा व्यापारिक कमोडिटी भी है बिहार के लिए। तो उसको हमारे पॉलिसी मेकर्स ने बहुत अच्छे से समझा और अभी लगभग 58 या 60 सोसाइटी में प्याज का गोडाउन का अप्रूवल है, जिसमें 5 सोसाइटी में मिथिला यूनियन को आगे बढ़ाना है। आउटलेट जो मार्केटिंग का अंतिम एक छोर है, उस आउटलेट को लेके वन शॉट इन लोगों ने 200 आउटलेट को अप्रूव कर दिया है जी। और सारे यूनियंस को एक अच्छा खासा आउटलेट बनाने की जिम्मेदारी है, जितनी जल्दी वो बना सकें। तो इस पूरे वैल्यू चेन को एड्रेस करने के लिए जो छोटी छोटी जरूरतें हैं उसको ध्यान में रख के पॉलिसी मेकर्स ने इस इकोसिस्टम को बिल्ड करने का प्रयास किया है, जिसमें हम जैसे लोग एक माध्यम के बहुत बढ़िया कर रहे हैं। क्योंकि आप इतने सारे एफपीओ के साथ काम कर रहे हैं, तो जो मेरी जो इच्छा है वो जानने की, जो 73 के आसपास जो आप एफपीओ बना रहे हैं उसको ग्रो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप जो हमारे साथ एफपीओ के लोग जुड़े हैं पूरे भारतवर्ष से जुड़ रहे हैं कि वो क्या काम कर सकते हैं या क्या उन्होंने डिफरेंट करना है ताकि उनकी जो समृद्धि है, लाइवलीहुड है, वो और बढ़े। तो ऐसा आप क्या टेक्नोलॉजी के माध्यम से या कुछ और चीजें करनी पड़ेंगी उनको ताकि वो करोड़पति एफपीओ बन सके, उसके बारे में आप कुछ कहें तो। निश्चित, ये करोड़पति मेरा पर्सनल विषय भी इसीलिए रहा है जी कि मेरे मोबाइल में कहीं वो वीडियो आज भी होगा जिसमें एक गैदरिंग में मैंने कहा था आज से लगभग 3.5 साल पहले जी कि मैं अपने इकोसिस्टम के 50 प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी को करोड़पति सोसाइटी। अरे फिर तो बहुत बढ़िया हो गया। एग्जैक्टली। शो जो है तो ये जब आपने कहा तो वो मेरे लिए भी उतना ही ये अंतरंग का विषय था जो आपके शब्दों से जानने को मिला। इनफैक्ट मैं एक बता दूं, जो हम एचएफएन में जो है हमने कई एफपीओज उत्तर प्रदेश में बनाए हैं और बहुत सारे उसमें से 1 करोड़ का ज्यादा टर्नओवर ऑलरेडी करने लग गए हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो है सपना सिर्फ सपना नहीं है, ख्याली पुलाव नहीं है। और मुझे लगता है 1 करोड़ क्या 10-10, 20-20 करोड़, 100 करोड़ वाली एफपीओज भी बन सकती है। बहरहाल हम क्या करें ताकि बिहार के जो एफपीओज हैं आपके साथ जो जुड़े हैं, जब हम दोनों का सपना है कि करोड़पति एफपीओज होने चाहिए, तो क्या उस एफपीओ को करना चाहिए जो अभी बन रहा है, नया है, वो समझ रहे हैं क्या सिस्टम है, वो क्या करें ताकि वो भी करोड़पति एफपीओ बन जाएं। 2 कहानी का जिक्र करेंगे हम जी। पहली कहानी है जो इनपुट से शुरू होती है और मेरा एक रिसेंट पोस्ट आपने देखा होगा लिंक्डइन पे जी। तो उस इनपुट को लेके
और उस इनपुट के व्यापार को लेकर थोड़े से सजग हम होते दिखे हैं। जी प्रयास मेरा 2-2.5 साल से था कि हमारी जितनी सोसाइटीज हैं उन सब के पास इनपुट लाइसेंस होना चाहिए, जी वो सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ऑर्गेनिक का कारोबार कर सके अपने समिति के माध्यम से। जी इस प्रयास में हम थोड़े सफल हुए। आज के डेट में हम 30 समितियों के रिप्रेजेंटेटिव्स का इनपुट लाइसेंसिंग का ट्रेनिंग करवा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो 1 करोड़ वाला मामला तो यहाँ हमने, चलिए, ये एक प्रयास मेरा जी ये है। उसको दूसरे करोड़ तक जो पहुंचाना है, वहां हमको जरूरत है HFL जैसे लोगों की। ठीक है, लिटरली हाँ जी, आज से पहले शायद 2 दिन हैदराबाद और 1 दिन वर्चुअली हम लोग मिले हैं। लिंक्डइन पे अक्सर मिलते रहे। लिंक्डइन पे अक्सर मिलते रहे। जी इन 2 दिनों में जो एक थॉट मेरा पिछले साल 1.5 साल से बिल्टअप था, जी उसको एक नया पर्सपेक्टिव मिला HFN से और आपसे कनेक्ट होने के बाद। लिटरली बहुत लोगों ने कहा है, बड़े बड़े लोग जो देश में आजकल हैं, उन लोगों का कहना है कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म जी सीरीज जो भी हो, परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म या रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, और एक ही चीज है जो इन तीनों को अलाइन कर सकता है, वो है टेक्नोलॉजी। जी टेक्नोलॉजी रिफॉर्म कर सकता है, जी टेक्नोलॉजी परफॉर्म कर सकता है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और ये टेक्नोलॉजी हमको चाहिए। जी नहीं, बहुत सही कहा आपने, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत पावरफुल है अगर उसको सही से इस्तेमाल करें। एग्जैक्टली। भारतवर्ष में दुविधा ये है कि बहुत किसान हैं, बहुत छोटे किसान हैं और मार्जिन्स बड़े कम हैं, और उसमें लेकिन काम हमने सारे कराने हैं। जी। तो टेक्नोलॉजी जो है वो काम जो है, जो 100 रुपए का काम है वो 98 में कर सकता है। और उससे क्या है, जैसे आपने देखा हमारे साथ अभी हम सुबह बात कर रहे थे कि कैसे HFN का जो AI है वो सभी किसानों को व्हाट्सएप में तुरंत जो है क्या बीमारी है फसलों की, गाय की, भेड़ बकरी की, वो सब तुरंत बता देता है। साथ में कैसे बचें वो भी बता देता है, और साथ में अगर दवाई कहाँ मिल रहा है, कौन से कोऑपरेटिव से लेना है, फोन नंबर क्या है, वो तुरंत सेकंड्स में बता देता है। वो मान लीजिए एक तरह से हर किसान का अपना एक पर्सनल डॉक्टर जो है जेब में, उसकी जेब में हो गया है। और साथ ही वो टेक्नोलॉजी कोऑपरेटिव को भी बताता है, उसको जोड़ने में जो फार्मर मोबिलाइजेशन एंगेजमेंट है, जो FPO की मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या है, उसमें भी मदद करता है कि FPO जो है उस AI डैशबोर्ड के अंदर देख सकता है हमेशा कि भाई 500 किसान हैं, किसके यहाँ क्या दिक्कत चल रही है, वो कैसे इनपुट कितना खरीदे, कब खरीदे, कहाँ से खरीदे, वो सारी चीजें कर सकता है। दूसरा जो स्टोरी कहना चाह रहा था, अभी बहुत सारा ट्रेनिंग हुआ है हमारे सोसाइटी के मेंबर्स के लिए, सोसाइटी के बोर्ड के लिए, उनके लीडरशिप टीम के लिए। कुछ सोसाइटीज, कुछ ट्रेनिंग सेशंस में जाना होता रहता है हमारा। हम एक नॉर्मल सा एक मैथमेटिक्स हमने सबके सामने रखा। हमारा टैग लाइन है, हर थाली में बिहारी जी जी जी, हर थाली में बिहारी तरकारी। एग्जैक्टली। तो हमने वहाँ लोगों से ये पूछा कि ये हमारा एक टैग लाइन है, जिसको हम टैग लाइन नहीं, हमारा एक गोल, एक मिशन है, एक पैशन। जी, वो मिशन अकम्प्लिश नहीं हो सकता विदाउट पैशन। तो हमारा जब ये लक्ष्य है, तो क्या कोई ये बता सकता है कि हम इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे? जी, सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे। हमने कहा कि एक बात बताओ, नॉर्मल जो हमारे यहाँ का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है कि पंचायत जो यूनिट है उसमें 12 से 15 हजार का पॉपुलेशन है। 15 पंचायत का एवरेज एक ब्लॉक है। बिहार में 534 पंचायत है, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, और 8,400 समथिंग, 8,500 के अराउंड पंचायत है। तो एवरेज अगर देखते हैं तो 15 पंचायत पर ब्लॉक का एक आता है ऑलमोस्ट। तो
2,25,000 का पॉपुलेशन एक ब्लॉक में है। जी आधा किलो आलू जी अगर प्रत्येक परिवार की जरूरत है जी तो 2,25,000 का मतलब हुआ कि लगभग 45 से 50,000 परिवार जी 5:1 के रेशियो में अगर मोटा जी मोटा जी करें तो 45-50,000 मतलब 25,000 केजी पर डे आलू का कंजम्पशन एक ब्लॉक का है, जी जो एक हमारे प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी का कैचमेंट एरिया है। जी 25 टन। जी और अगर हमको हर थाली तक पहुंचना है जी और एक आलू जैसे आलू कमोडिटी को हमने पकड़ लिया और हम अपने प्रयासों से इन 25 टन की बिक्री को हम अगर अपने यहाँ से कंट्रोल करना चाहें या जी रीच आउट करना चाहें तो व्यापार का सिनेरियो एक पीवीसीएस के लिए, यूनियन के लिए जी और फेडरेशन के लिए ऑल टुगेदर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आएगा। और वो ये एक्चुअली संभव है, मैं इसलिए बताता हूँ हमारे एक्सपीरियंस से, टेक्नोलॉजी से जी और हम ये कर रहे हैं, कई और दूसरे स्टेट्स में कर रहे हैं। पिछले महीने करीबन हमने 10 लाख किलो सब्जी बेची है। ठीक है, जहाँ पे हमें मतलब कोऑपरेटिव लेवल जितना बढ़िया सपोर्ट मुझे लगता है बिहार में आपके साथ हो सकता है, और वो भी मतलब 10 लाख किलो तो बस स्टार्टिंग है मुझे लगता है। और जो हर घर में बिहारी तरकारी वो जो है डेफिनेटली संभव है। हमने बहुत काम किया है टेक्नोलॉजी का, ग्राउंड पे बायर्स कैसे मिले, हम इसमें B2C जो डायरेक्ट कस्टमर को वो भी हम कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं वो भी हमसे डायरेक्ट ले रहे हैं, तो वो डेफिनेटली संभव है। तो इनपुट और आउटपुट ये दोनों मिलके जो है कर सकते हैं। और क्या कैसे जो है क्या डिफरेंट कर सकता है FPO ताकि आपको लगे कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है सक्सेसफुल हो? उसमें क्या है ना कि बहुत डिटेल में जाएंगे तो कुछ नया डिस्कशन जी छिड़ जाएगा। जी 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 तो अभी वो समय शायद नहीं है उस डिस्कशन को जी चलिए ऑफ कैमरा कर लेंगे ऑफ कैमरा कर सकते हैं जी। अदरवाइज कोऑपरेटिव का जो इकोसिस्टम है ना वो अपने आप में निश्चित तौर पे एक बेहतरीन इकोसिस्टम जी। FPO का जो आप कह लें कि वो जो FPO का जो थॉट बिल्ट हुआ है जी वो एक्चुअली कोऑपरेटिव से ही बिल्ट हुआ है। एक ही चीज है वो। हाँ और रजिस्ट्रेशन के लिए कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन का सहारा वो तो थोड़ा बहुत वो तकीनिकी अलग है वाला मामला है। जैसे मैंने उस दिन कहा था कोऑपरेटिव का जो मेन है कोऑपरेशन है ना। क्या हम 4 व्यक्ति 10 व्यक्ति 100 व्यक्ति क्या साथ में कोऑपरेट कर पाते हैं कि नहीं? वो तकनीकी रूप से आप उसको प्राइवेट लिमिटेड बना लें जो बना लें वो दैट्स अ डिफरेंट मैटर स्टोरी। तो मुझे एक जो लगता है जो मैं समझना चाह रहा था एक्चुअली कि सभी सबसे बड़ी जो समस्या मुझे लगती है अभी कि किसान का कोऑपरेशन में थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, देश को करनी पड़ेगी, आप जैसे लोगों को करनी पड़ेगी, हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कोऑपरेशन में कहीं जो है थोड़ी कमी है। किसान जुड़ तो जाते हैं सरकारी ऊपर से जो भी स्कीम्स हैं या जो भी हैं उसमें जुड़ते हैं, बट 100 200 500 1000 किसान जब जुड़ते हैं तो वो अभी मुझे ऐसा लगता है कि काफी सुपरफिशियल है और उसमें भी टेक्नोलॉजी जो है काफी हद तक आप बांध के रख सकती है। तो वो मैं एक आपसे कहलवाना चाह रहा था। बट तो ये 3 चीजें हैं मुझे लगता है कि इनपुट, बीज खाद कैसे बेचें, बीज खाद बेच के डेफिनेटली जो है करोड़पति बन सकता है एक FPO। आउटपुट जो है वो अब सीधे घर घर तक पहुंचा दे तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो जो बड़े कॉर्पोरेट हैं वहां कर जुड़ सकते हैं। और तीसरा जो है फार्मर मोबिलाइजेशन, फार्मर एंगेजमेंट, उसमें भी जो है टेक्नोलॉजी जो है FPOs की बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। और जैसा मैंने बताया कि हमारे FPOs ऑलरेडी जो यूपी के हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं काफी समय से, वो हमारी टेक्नोलॉजी का AI का इस्तेमाल कर रहे हैं और कई सारे जो है करोड़ प्लस हो गए हैं। इनफैक्ट अभी जो लिस्ट आई थी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने शायद मन की बात प्रोग्राम में कुछ FPOs के नाम लिए थे, उनमें से कुछ हमारे भी FPOs हैं जो जिनका जो है लिस्ट में नाम छपा था। तो बहुत अच्छा लगता है
एक लास्ट लाइन कुछ हमारे लिए, आपके लिए, जिससे पहले कि हम ये प्रोग्राम समाप्त करें आज का। प्रोग्राम समाप्त करने से पहले इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम दरभंगा से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़ चल के जी आपके ऑफिस में आए और एक बेहतरीन समय आपके साथ बीता है। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जी जो कॉपरेशन वाला आपने कहा ना, तो उसमें 2-3 चीज ऐड ऑन करते हैं थोड़ा सा। हमारा लोगो है शेक हैंड वाला जी कोऑपरेटिव का। दूसरा जो 7 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जो कोऑपरेटिव्स है ना, उसमें बहुत सारी बातें आपने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कही। अच्छा। ये 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो है क्या कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लोग कहते हैं या कॉमन जी। मिनिमम गोल कहते हैं। सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच के साथ उस कॉमन मिनिमम गोल तक अगर हमको पहुंचना है जी तो वो थ्रू टेक्नोलॉजी हो या इन एनी वे, तो ये एक्चुअल में कोऑपरेटिव्स का पर्पस सॉल्व जी होने का एक माध्यम होता है। जी हमारी जो जरूरतें हैं वो भी पूरी होनी चाहिए, और एक 10 लोगों का जो ग्रुप है उसका जो गोल है वो भी पूरा होना चाहिए। ये दोनों चीजें अगर हमने अलाइन कर दी, दैट इज द बेस्ट मॉडल फॉर करेक्ट। बहुत ही बढ़िया बात की। मुझे लगता है सारी बातों का निचोड़ जो है वो यही है। तो आज का प्रोग्राम जो है हम यहीं जो है समाप्त करना चाहेंगे। ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो दरभंगा से आए, हमारे लिए समय निकाला, और आपसे फिर मिलेंगे बहुत जल्दी इस करोड़पति एफपीओ प्रोग्राम में। धन्यवाद।